ओके, लेट्स स्टार्ट विद द क्लास। तो यहाँ पे अपन डीनेचरेशन ऑफ प्रोटीन्स देखते हैं। प्रोटीन्स और न्यूक्लिक एसिड दोनों का डीनेचरेशन होता है। देखो, जो सबसे स्टेबल जो स्टेट होता है प्रोटीन का, उसको अपन बोलते हैं नेटिव स्टेट। ठीक है ना, दैट इज़ द मोस्ट स्टेबल स्टेट ऑफ एनी प्रोटीन। अब डीनेचरेशन जब होता है तो ये जो प्रोटीन होता है इट विल लूज देयर स्ट्रक्चर। ओके, एंड दिस कुड बी बेसिकली बिकॉज ऑफ द एसिड, बेस, हीट, और देर इज़ अ चेंज इन पीएच। ठीक है ना, बेसिकली चेंज इन पीएच। देखो, एसिड बेस की जब बात कर रहे हैं अपन तो चेंज इन पीएच तो वहाँ पे इम्प्लाइड हो ही है बेसिकली, इजंट इट? या तो तुम एसिड ऐड कर रहे हो या बेस ऐड कर रहे हो, किसी अलग तरीके से पीएच अगर चेंज हो रहा है तो जो प्रोटीन का जो नेचुरल जो स्टेट है, नेटिव स्टेट, ये चेंज हो जाएगा। ओके, ऑल्सो heat, that is another factor that can actually denature a protein। and यहाँ पे एग्जांपल देखो, जैसे एग लेते हैं अपन, एग को जैसे अपन हीट करते हैं, इट चेंजेस इट्स दैट सेमी लिक्विड स्टेट से इट बिकम्स अ सॉलिड स्टेट, इजंट इट? हो क्या रहा है यहाँ पे, जो अपना जो स्टेट है, ओके, जो प्रोटीन है, ये डीनेचर हो रहा है, इजंट इट? समझ में आ रहा है? डीनेचर हो रहा है। इसी तरह से जैसे फॉर एग्जांपल कर्डलिंग ऑफ मिल्क लेते हो तुम, ओके, तो दैट इज़ ऑल्सो द सेम थिंग। प्रोटीन डीनेचर होता है जिसके वजह से उसकी प्रॉपर्टीज़ चेंज हो जाती है। इट मे एक्चुअली चेंज इट स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड और लिक्विड टू स्टेट। इस तरह से उसका स्टेट चेंज हो सकता है। क्लियर है क्या? सो इसको अपन बोलते हैं डीनेचरेशन ऑफ प्रोटीन। सिमिलर थिंग कैन ऑल्सो हैपन विथ डीएनएस। तो जब डीनेचरेशन होता है तो एग्जैक्टली कौन से चेंजेस होते हैं? सबसे पहले तो इसका क्वाटरनरी स्ट्रक्चर जो है वो चेंज होता है। सबसे पहले अगर क्वाटरनरी है तो ये चेंज होगा। ठीक है, इसमें देखो, जैसे क्वाटरनरी में क्या होता है कि अलग अलग यूनिट्स जॉइंड टुगेदर होते हैं। तो जैसे अपन हीट करेंगे तो ये जो यूनिट्स है वो हो जाएंगे सेपरेट। समझ में आया क्या? दे विल गेट सेपरेटेड मे बी इन दिस मैनर, डाइमर्स, मोनोमर, और मे बी लाइक दैट। किसी भी तरह से ये चेंज हो सकते हैं बेसिकली, राइट? यू कैन हैव जस्ट वन ऑफ द यूनिट सेपरेटिंग, समथिंग लाइक दैट। लेकिन क्या हो रहा है कि द प्रोटीन, इसका जो पूरा शेप है वो चेंज हो गया है। ओके, सो इट इज़ पॉसिबल कि ऑल द सब यूनिट्स में बी डिसोसिएटेड और डिसरप्टेड, और जस्ट वन ऑफ द यूनिट में डिपार्ट फ्रॉम इट। ओके, सो इसका सबसे पहले क्वाटरनरी चेंज स्ट्रक्चर जो है वो चेंज होता है। द नेक्स्ट थिंग इज़ बेसिकली टर्शरी स्ट्रक्चर। टर्शरी स्ट्रक्चर में क्या होता है कि जो कोवेलेंट इंटरेक्शंस होते हैं बिटवीन अमीनो एसिड साइड चेन, ये डिसरप्ट होते हैं। कोवेलेंट इंटरेक्शंस बिटवीन अमीनो एसिड साइड चेन्स। ठीक है ना, तो जो पूरा जो स्ट्रक्चर जो अपन ने देखा था, ओके, जस्ट लाइक अ जिगजैग थिंग। ठीक है, इसको अपन इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। सेकेंड, ओके, मे बी ये अल्फ़ा हेलिक्स में ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, मे बी दिस बीटा शीट्स आ रहे हैं। ओके, मे बी समथिंग लाइक दिस। ओके, दिस इज, लेट्स से दिस इज लाइक द टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन। ठीक है ना, और यहाँ पे इंटरेक्शंस रहेंगे। ओके, देयर माइट बी आयनिक इंटरेक्शंस, ये अपन ने देखे थे। ओके, आयनिक इंटरेक्शंस होते हैं, डायपोल इंटरेक्शंस होते हैं, है ना, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन जिसको अपन वैन डर वाल्स फोर्सेस या लंडन फोर्सेस बोलते हैं, वो हो सकते हैं। तो इस तरह के जो इंटरेक्शंस इसमें थे जिसके वजह से इसका शेप जो बेल्ट था, ओके, वो डिसरप्ट होगा। इसमें जो डाइसल्फाइड ब्रिजेस जो होते हैं, सल्फर रहता है, सल्फर की वजह से देयर इज़ अ डाइसल्फाइड ब्रिजेस। तो इस तरह से ये डाइसल्फाइड ब्रिजेस जो होते हैं जिसकी वजह से ये लूप्स बनते हैं, है ना, जहाँ जहाँ लूप्स आते हैं वहाँ हो सकता है डाइसल्फाइड ब्रिजेस हो, तो ये भी डिसरप्ट होते हैं बेसिकली। एंड बेसिकली इट विल अनटैंगल टू सम एक्सटेंट, नॉट पूरी तरह से ब्रेक नहीं होगा यहाँ पे, पूरी तरह से एकदम सिंगुलर, एकदम लीनियर नहीं बनेगा ये, बट लॉट ऑफ दीज लूप्स एंड बेंड्स जो आते हैं वो डिसरप्ट हो जाएंगे। सो इसका अगेन द शेप इज गेटिंग चेंज्ड। ओके, नेक्स्ट इसका सेकेंडरी स्ट्रक्चर। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में देखो, यहाँ पे जो अल्फा हेलिक्स जो आ रहा था, ओके, एंड दिस इज द बेटा शीट। ओके, ये पोर्शन बेटा शीट से, इसको मैं थोड़ा अलग कलर से ये करता हूँ। ओके, ये 3 मैं स्ट्रैंड दिखा रहा हूँ इन द बेटा लूप, और दीज आर एंटी पैरेलल, बराबर है ना, एंटी पैरेलल है क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। ओके, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एंटी। ये समझ में है कि एंटी पैरेलल क्यों बोल रहे हैं इसको, और डू आई नीड टू एक्सप्लेन? आई थिंक आई डोंट नो। ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, और ये इस डायरेक्शन में जा रहा है। दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एंटी पैरेलल। ठीक है ना, दे आर पैरेलल बेसिकली। शीट वाला स्ट्रक्चर है यहाँ पे। नाउ
ये जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है ये डिसरप्ट होते हैं, और ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर काय की वजह से होते हैं? बेसिकली बिकॉज ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये इंटरैक्टिव फोर्सेस जो अपन ने देखे थे वो तुमको ध्यान में रखने हैं कि हर स्ट्रक्चर में कौन से इंटरैक्शंस है जिसके वजह से वो स्ट्रक्चर मेंटेन होता है। समझ में आया ना? क्वाटनरी स्ट्रक्चर काय की वजह से आता है, टर्शरी स्ट्रक्चर कौन से फोर्सेस की वजह से आता है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर में कौन से फोर्सेस होते हैं। ओके, ये लूप्स काय की वजह से बनते हैं, शीट्स काय की वजह से, कौन से फोर्सेस की वजह से बनते हैं। तो ये तो कहता है दीज आर बेसिकली बिकॉज द हाइड्रोजन बॉन्डिंग सेकेंडरी स्ट्रक्चर में, है ना? हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं। यहाँ पे अपन ने बोला था एवरी फोर्थ अमीनो एसिड एक्चुअली मेक्स अ हाइड्रोजन बॉन्ड, एवरी फोर्थ। ठीक है, तो ये अपन ने बताया था तुमको, उसके स्पेसिफिकेशंस बताए थे। ऑलराइट, तो ये तुमको ध्यान में रखना है। या तो ये जो शीट्स है ये डिसरप्ट होंगे, या फिर लूप्स जो थे अल्फा हेलिक्सेस वो डिसरप्ट होंगे। यहाँ पे तुम्हारा सेकेंडरी स्ट्रक्चर भी डिसरप्ट हो रहा है। मतलब डीनेचरेशन में यू कैन आइदर हैव क्वाटरनरी स्ट्रक्चर और टर्शरी और सेकेंडरी स्ट्रक्चर डिसरप्टेड। ओके, लेकिन अगर हो रहे हैं, जैसे सेकेंडरी स्ट्रक्चर अगर हो रहा है डिसरप्ट, तो ये इसी ऑर्डर में होता है जनरली। मतलब पहले क्वाटरनरी स्ट्रक्चर डिसरप्ट होता है, फिर टर्शरी एंड देन सेकेंडरी। इन सम केसेस इट हैपन्स कि मे बी अ सर्टन पोर्शन, ओके, एक बॉन्डिंग, एक स्पेसिफिक बॉन्डिंग डिसरप्ट होती है, तो उस केसेस में, ये बहुत रेयर केस होता है, ठीक है, उस केस में हो सकता है कि एक पर्टिकुलर पोर्शन ही डिसरप्ट हो जाए, रादर दैन पूरा क्वाटरनरी स्ट्रक्चर डिसरप्ट हो गया, एक हो सकता है सब जगह पे एक पर्टिकुलर पोर्शन डिसरप्ट हो जाए। अब आते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर के पास। प्राइमरी स्ट्रक्चर यूजुअली नॉट डिसरप्टेड। द रीज़न फॉर दैट इज़ पेप्टाइड बॉन्ड, क्योंकि प्राइमरी स्ट्रक्चर में जो अमीनो एसिड्स कनेक्टेड है उसमें कौन सा बॉन्ड है? पेप्टाइड बॉन्ड, इजंट इट? तो ये पेप्टाइड बॉन्ड की वजह से प्राइमरी स्ट्रक्चर जनरली डिसरप्ट नहीं होगा। समझ में आया ना? डीनेचरेशन यूजुअली रिजल्ट्स इन द लॉस ऑफ एक्टिविटी ऑफ द प्रोटीन और एन एंजाइम। समझ में आया ना? डीनेचरेशन अगर होता है एट एनी लेवल, अगर क्वाटनरी लेवल पे हो गया, या टर्शरी लेवल पे हो रहा है, या सेकेंडरी लेवल पे हो रहा है, प्राइमरी लेवल पे तो होता नहीं है। प्राइमरी लेवल पे मतलब पूरे अमीनो एसिड्स तुमको सेपरेट करने पड़ रहे हैं, ठीक है? ये जनरली होता नहीं है। मतलब इसके लिए या तो तुमको बहुत ज़्यादा हीट करना पड़ेगा, या फिर हाइड्रोलिसिस करना पड़ेगा, उसको किसी तरह से केमिकली ट्रीट करना पड़ेगा, तो जाके ये प्राइमरी ये जो अमीनो एसिड्स है वो सेपरेट होंगे, अदरवाइज ये जनरली नहीं होते। ओके, रिमेंबर कि पेप्टाइड बॉन्ड में देयर इज अ डबल बॉन्ड कैरेक्टर, जिसकी वजह से इट इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। ओके, सो दिस इज समथिंग यू नीड टू रिमेंबर। और अगर डिसरप्शन हो गया तो प्रोटीन्स एंड एंजाइम्स जो है दे विल स्टार्ट टू माल फंक्शन, दे विल नॉट फंक्शन एट ऑल, और दे मे बिहेव डिफरेंटली। इनकी एक्टिविटी लॉस हो जाएगी, जो प्राइमरी एक्टिविटी है दैट विल गेट लॉस्ट। समझ में आया क्या? प्रोटीन्स एंड एंजाइम्स विल स्टॉप फंक्शनिंग नॉर्मली, ठीक है? इसी तरह से डीनेचरेशन अपने को न्यूक्लिक एसिड्स लाइक डीएनए एंड आरएनए इसमें भी मिलता है, एंड दिस इज बेसिकली बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर। ओके, सो नाउ इज़ द बिग गेम, ठीक है? ये अपना जो डिस्कशन अभी तक अपन ने किया दैट वाज बेसिकली अबाउट प्रोटीन्स एंड अमीनो एसिड्स, ठीक है? प्रोटीन, पेप्टाइड्स एंड अमीनो एसिड, इसके बारे में अपन डिस्कस किया। The next is basically carbohydrate. This is actually one of the largest portion in biomolecules. This is very big, ठीक है? This itself is like a unit, ठीक है? या फिर चैप्टर की जैसा है इसको। It's a big section, carbohydrates. इसमें अपन ग्लूकोज कैसा बनता है, उसके रिएक्शंस, ये सारी चीज़ें देखते हैं। बेसिकली कैसा बनता है, मतलब कैसा बनाते हैं उसको इन जनरल टर्म पे। देन वी ऑल्सो लुक एट अदर टाइप्स ऑफ मोनोमर्स, ठीक है? ग्लूकोज के रिलेटिव्स कौन से हैं, चाचा भतीजे सारे देख लेते हैं इसमें। उसके बाद वी ऑल्सो लुक एट डाइमर्स, टाइमर्स, पॉलीमर्स। इसके बाद अपन सुक्रोज और इसके स्ट्रक्चर्स देखते हैं, डाइमर्स के स्ट्रक्चर देखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अपना जो टेबल शुगर है सुक्रोज, दैट इज़ अ डाइमर, तो उसका स्ट्रक्चर देखते हैं अपन। तो इसके ऊपर, ये पोर्शन के ऊपर तुमको क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। दिस इज़ लिटिल ट्रिकी बेसिकली एज़ कम्पेयर टू द रेस्ट ऑफ द जो पूरा पोर्शन है बायोमोलिक्यूल्स का। एज़ कम्पेयर टू दैट कार्बोहाइड्रेट्स इज़ द लिटिल ट्रिकी पोर्शन, क्योंकि बाकी सब कुछ तो बड़ा आसान है समझने में, ये थोड़ा सा तुमको दिक्कत जा सकती है। इसलिए इधर ध्यान दो, इसको अच्छे से प्रिपेयर करो, इसके ऊपर क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। एम्पेरिकल फार्मूला कार्बोहाइड्रेट्स का होता है CmH2O/N, ठीक है ना? M और N जो है दैट कुड बी डिफरेंट बेसिकली। तो कार्बोहाइड्रेट जो है
from this formula you can say that it can be viewed as hydrates of carbon. बराबर है, एक जनरल फार्मूले के वजह से we can view these carbohydrates as hydrates of carbon, इसीलिए इनको कार्बोहाइड्रेट्स बोला जाता है, ठीक है ना. तो जब नाम दिया था इनको कार्बोहाइड्रेट्स तो वी डिडंट नो एनीथिंग अबाउट दैम, वी जस्ट नो द उनका जनरल फार्मूला. जैसे फॉर एग्जांपल ग्लूकोज होता है C6H12O6, ठीक है ना. तो इसमें से मैं 6 बाहर निकाल लूँगा, ओके. तो ये हो जाएगा C6, ऐसा कर देता हूँ मैं, और H2O/6, इस तरह से भी मैं लिख सकता हूँ उसको, या फिर 6CH2O, है ना. आई थिंक दिस कैन ऑल्सो बी द एम्पेरिकल फार्मूला टाइप में लिख दिया इसको. सो इसेंशियली व्हाट दिस मीन्स, ठीक है ना, what this means is these are treated as a hydrates of carbon. okay, we didn't know anything about them, उनके स्ट्रक्चर के बारे में कुछ मालूम नहीं था, तो हमको ये लगा कि इसमें कार्बन है और वाटर मॉलिक्यूल्स लगे हुए हैं. ओके, we thought that they are actually hydrates of carbon. this was actually highly incorrect, isn't it? क्योंकि अगर मैं ग्लूकोज का स्ट्रक्चर देखता हूँ, there is no water molecule anywhere in this one, isn't it? सिर्फ रेशो जो देखते हैं अपन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, इसका रेशो अपने को मिलता है 2:1, विच इज़ द सेम रेशो यू गेट इन वाटर. इसलिए हमको ये लगा था कि इसमें वाटर मॉलिक्यूल्स है, लेकिन दे आर एक्चुअली पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डेहाइड्स और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स. केमिकली अगर देखा जाए किसी भी कार्बोहाइड्रेट को, ठीक है, दे आर पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डेहाइड. ब्रेक करके देख लो, पॉलीहाइड्रोक्सी मतलब बहुत ज़्यादा या एक से ज़्यादा इसमें OH ग्रुप है, एंड इट में एक्चुअली हैव अ अल्डेहाइड ग्रुप, जैसे यहाँ पे अल्डेहाइड है, और इट कैन एक्चुअली हैव अ कीटोन ग्रुप. सो दे आर आइदर पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डेहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन. ओके, फॉर एग्जांपल डी ग्लूकोज इज अ अल्डोहेक्सोस. डी ग्लूकोज क्या है? अल्डोहेक्सोस है, ठीक है ना. तो दिस एक्चुअली इज कॉल्ड एज अल्डोहेक्सोस. अब ब्रेक करके देख लो फिर से, ये डी ग्लूकोज ही है, या डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है अल्डो, दैट्स बिकॉज इट हैज़ अ अल्डेहाइड ग्रुप. हेक्सोस, ओके, हेक्स बोले तो 6, तो टोटल कार्बन कितने हैं इसमें? 6 कार्बन है. क्लियरली सी दैट, यस, 6 कार्बन, या. और अलग अलग OH ग्रुप लगे हुए हैं, इसलिए इसको हेक्सोस बोल रहे हैं. समझ में आ रहा है क्या? OH ग्रुप लगे हुए इसलिए इसको हेक्सोस बोल रहे हैं. सो अल्डो हेक्सोस, समझ में आया? डी ग्लूकोज इज अ अल्डो हेक्सोस. उसी तरह से अगर मैं फ्रुक्टोज लेता हूँ तो ये होता है कीटो हेक्सोस. समझ में आया क्या? तो उसमें कहीं ना कहीं कीटोन ग्रुप लगा होगा फ्रुक्टोज में, तो ये देखेंगे अपन, स्ट्रक्चर दिखा दूंगा मैं तुमको. सो ग्लूकोज इज अ अल्डो हेक्सोस एंड फ्रुक्टोज इज अ कीटो हेक्सोस. ये थोड़ा ध्यान में रखना, मैं तुमको आगे स्ट्रक्चर दिखा देता हूँ. Alright, let's talk about classification of carbohydrates. किस तरह से अपन क्लासीफाई कर सकते हैं उनको? अपन सिंपल तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं. एक तो शुगर्स एंड नॉन शुगर्स, कोई ज़्यादा ये नहीं करने का उसमें, ठीक है ना. शुगर्स कैसे होते हैं? जैसा तो टिपिकल जो शुगर होता है, दैट इज़ अ क्रिस्टलाइन, स्वीट, इजीली डिजॉल्व होता है पानी के अंदर. इस तरह का जो कंपाउंड होता है उसको अपन क्या बोलते हैं? शुगर्स. तो हम उसको एग्जाम्पल लेंगे, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, है ना, सुक्रोज, यू कैन टेक सुक्रोज इज ऑल्सो अ शुगर. Okay, you can also take galactose, mannose, lactose ले सकते हो. These are all sugars because they are all sweet, isn't it? So they are all crystalline, sweet and water soluble. ऐसे इसको अपन sugars बोलेंगे. और non sugars exactly उल्टा रहेगा. These are not going to be crystalline, these are going to be amorphous, they are going to be tasteless, sweet नहीं रहेगा. Okay, tasteless बोले तो हल्का सा टेस्ट हो सकता है, but that is negligible, ठीक है. And they are water insoluble, most importantly. So they are generally going to be amorphous, not crystalline, ठीक है. जनरली वाटर सोल्यूबल रहेगा ये कंपाउंड. जनरली एग्जांपल अपन लेते हैं इसमें स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजन, इस तरह के चिटिन विटिन जितने भी आते हैं, दीज आर ऑल नॉन शुगर्स, ठीक है. स्टार्च, ठीक है ना, अपन स्टार्च खा के देखते हैं तो देर इज़ नो टेस्ट इन इट बेसिकली, इजंट इट? स्टार्च में टेस्ट नहीं होता है. साबूदाना खा के देख लो, इट्स बेसिकली प्योर स्टार्च, साबूदाना, इजंट इट? कोई टेस्ट नहीं होता है उसमें खास. ऑलराइट, सेलुलोज जो होता है बेसिकली अगेन इट इज़ पेपर. खाया है, काफ़ी लोगों ने खाया, सभी लोग खाते हैं बेसिकली पेपर. ओके, एट सम स्टेज इन द लाइफ, आज भी खाते हैं, ऐसी बात नहीं कर रहा मैं,
but at some stage in life you have probably had tasted some paper, isn't it? And it doesn't actually have pure paper जो होता है basically, it doesn't actually have cellulose की बात कर रहे हैं अपन pure, ठीक है, it doesn't actually have a taste, okay? और अगर तुम किसी अलग तरीके का पेपर खा रहे हो तो इट्स जो टेस्ट जो तुमको आ रहा है दैट इज बेसिकली द टेस्ट ऑफ द इंक, ठीक है ना, इट्स नॉट द टेस्ट ऑफ द पेपर, ध्यान में रखना. एंड इंक माइट एक्चुअली बी हार्मफुल टू यू, सो डोंट एक्चुअली ईट पेपर्स. दूसरा क्लासिफिकेशन होता है इसका एज मोनोसैक्राइड्स, ओलिगोसैक्राइड्स एंड पॉलीसैक्राइड्स, ठीक है. तो अलग अलग यूनिट्स लगे हुए हैं, तो कितने यूनिट्स लगे हुए इसके हिसाब से अपन इसको क्लासीफाई करें. मोनोसैक्राइड्स बोले तो एक ही तरह का यूनिट है, मोनोसैक्राइड बोले तो एक ही तरह का यूनिट है इसमें, जैसे ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, गैलेक्टोज, ये हो गए जस्ट मोनोसैक्राइड्स, ठीक है, सिंगल यूनिट है, ओके, सिंगल स्ट्रक्चर है इसमें. डायसैक्राइड्स से लेके पॉलीसैक्राइड्स मतलब डाई ट्राई जितने भी आते हैं बेसिकली, ओके, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, पॉली, ये सारे होते हैं ऑलिगोसैक्राइड, ठीक है ना. दिस आर ऑल ऑलिगोसैक्राइड. अगर पॉली बहुत ज़्यादा लगे हुए तो उसको क्या बोलेंगे, पॉलीसैक्राइड्स, ठीक है. सो डाईसैक्राइड्स, ट्राईसैक्राइड्स, टेट्रासैक्राइड्स, ये क्या होते हैं, इनको क्या बोलते हैं अपन, ऑलिगोसैक्राइड्स. तो सारे तो नहीं देखेंगे अपन, इसमें सिर्फ डाईसैक्राइड्स अपन देखते हैं. एग्जाम्पल्स माल्टोज, सुक्रोज एंड लैक्टोज. माल्टोज, सुक्रोज एंड लैक्टोज. सुक्रोज बोले तो अपना टेबल शुगर हो गया ये, दैट इज एक्चुअली अ डाईसैक्राइड जो अपन रोज खाते हैं. देन यू हैव पॉलीसैक्राइड्स. पॉलीसैक्राइड्स में स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजन, दीज आर द मोस्ट कॉमन वन. इसके अलावा भी काफ़ी है लेकिन दीज आर द मोस्ट कॉमन वन इन लिविंग सिस्टम, ठीक है, हर लिविंग सिस्टम में, ओके. तो जैसे फॉर एग्जांपल स्टार्च एंड सेलुलोज ये प्लांट्स में पाया जाता है, ग्लाइकोजन ये एनिमल्स में पाया जाता है. दीज आर पॉलीसैक्राइड्स, ओके. इसमें मतलब मोनोमरिक यूनिट्स लगे हुए होते हैं, इट्स बेसिकली अ पॉलीमर, ठीक है. इनको ध्यान में रखना, दीज आर ऑल्सो क्लासिफाइड एज नेचुरल पॉलीमर. दीज आर नेचुरली अकरिंग पॉलीमर, इसलिए नेचुरल पॉलीमर भी बोल रहे हैं इनको अपन. ऑलराइट, सो लेट्स टॉक अबाउट मोनोसैक्राइड्स. मोनोसैक्राइड्स जो होते हैं इनको अपन फिर से हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते बिकॉज दीज आर द सिंपलेस्ट यूनिट, बराबर है ना, सिंपलेस्ट यूनिट, जो छोटे, सबसे छोटे या सबसे सिंपल यूनिट है, तो इनको अपन और हाइड्रोलाइज करके कोई दूसरे यूनिट्स नहीं बना सकते. इनका जनरल फार्मूला होता है CnH2O/N, ठीक है. एग्जाम्पल ले लो, ग्लूकोज फॉर एग्जाम्पल, मैं ग्लूकोज को हाइड्रोलाइज नहीं कर सकता, ठीक है, लेकिन किसी कंपाउंड को हाइड्रोलाइज करके ग्लूकोज मैं ले सकता हूँ. जैसे स्टार्च को मैं हाइड्रोलाइज कर सकता हूँ, ऑलराइट, विच इज़ पॉलीसैक्राइड. स्टार्च को हाइड्रोलाइज कर लिया मैंने तो मेरे को ग्लूकोज मिलेगा, लेकिन ग्लूकोज को और हाइड्रोलाइज नहीं कर सकता, कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज इनटू सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है. सो दैट इज़ द जनरल फार्मूला CH2O/N, ठीक है ना. ये अपना इनका जनरल फार्मूला था. ग्लूकोज का फार्मूला बराबर इसमें फिट होता है, ध्यान में रखना. सो पॉलीहाइड्रिक अल्डेहाइड्स या पॉलीहाइड्रिक कीटोन्स होते हैं ये कंपाउंड्स, ओके. पॉलीहाइड्रिक मतलब ज़्यादा OH ग्रुप लगे हुए, या तो अल्डेहाइड ग्रुप भी है साथ में या कीटोन ग्रुप भी है इसमें, ओके. पॉलीहाइड्रिक अल्डेहाइड को अपन क्या बोलते हैं, अल्डोजेस. कीटोन्स को क्या बोलते हैं, कीटोजेस. समझ में आया ना. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि इनका क्लासिफिकेशन क्या है, ओके, क्योंकि पूरा खेल क्लासिफिकेशन के ऊपर है. स्ट्रक्चर्स भी तुमको क्लासिफिकेशन के हिसाब से ही ध्यान में रखने पड़ते हैं. सो अल्डोजेस बेसिकली क्या हो गए, जिनमें अल्डेहाइड ग्रुप है और OH ग्रुप है, और कीटोजेस कीटोन ग्रुप है और OH ग्रुप है, इनको अपन कीटोजेस बोलते हैं, ओके. ऑलराइट, तो इनको अपन और क्लासीफाई कर सकते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल मैंने अल्डोज ले लिया, अल्डोजेस, ठीक है. अब अल्डोजेस में अलग अलग तरह के कार्बन हो सकते हैं, नंबर ऑफ कार्बन्स, इजंट इट. अगर 3 कार्बन है तो ट्रायोज बोलूँगा, 4 कार्बन है तो टेट्रोज बोलूँगा, 5 कार्बन है तो पेंटोज बोलूँगा, 6 कार्बन है तो हेक्सोज बोलूँगा, ठीक है ना. इसमें 2 जो इम्पोर्टेंट आते हैं बेसिकली, ये मतलब इम्पोर्टेंट तो वैसे सभी है, राइट. ट्रायोज वाला भी एक एग्जांपल तुमको ध्यान में रखना पड़ता है, सभी में एक एक एग्जांपल तो ध्यान में रखने ही पड़ते हैं. लेकिन ये अपना हो जाता है ग्लूकोज, इट्स अ हेक्सोज, ठीक है, 5 कार्बन है, लेकिन ये कैसा है, अल्डोज है. ये अल्डोज भी है, हेक्सोज भी है, तो इसको अपन कैसा क्लासीफाई करेंगे, अल्डो हेक्सोज, है ना. दोनों टर्म अपन ने मिक्स कर दिया, अल्डो हेक्सोज. समझ में आया. अल्डेहाइड ग्रुप है एंड इट इज़ अ हेक्सोज, ओके. मोनोसैक्राइड्स आर ऑप्टिकली एक्टिव. ग्लूकोज का सॉल्यूशन जो होता है दैट इज ऑप्टिकली एक्टिव.
इन जनरल देखा जाए तो सारे मोनोसैक्राइड्स दीज आर ऑप्टिकली एक्टिव. देर आर वेरी फ्यू एक्चुअली. आई कैन थिंक ऑफ जस्ट वन एक्चुअली. मैं तुमको उसका स्ट्रक्चर भी दिखा. दैट इज द ओनली वन दैट इज नॉट ऑप्टिकली एक्टिव. लेकिन बाकी सारे मोनोसैक्राइड इज एक्चुअली ऑप्टिकली एक्टिव. ठीक है. तो नीचे एक तुमको डायग्राम दिखाऊंगा. दीज आर बेसिकली द क्लासिफिकेशन ऑफ द मोनोसैक्राइड्स. ठीक है. तो इसको अच्छे से देखो. और इसमें जो रेड वाले जो डॉट्स दिखेंगे दीज आर बेसिकली कायरल सेंटर्स. ओके. सो दीज आर ऑल अल्डोजेस. ऑल अल्डोजेस, ऑल पॉसिबल अल्डोजेस. ठीक है. उसके हाफ है ये, जस्ट हाफ ऑफ, नॉट ऑल बेसिकली. दीज आर ओनली द हाफ ऑफ दैट पॉसिबल अल्डोजेस. ध्यान में रखना. वी स्टार्ट विथ समथिंग लाइक ग्लिसरॉल्डिहाइड. इसको अपन डी ग्लिसरॉल्डिहाइड बोल रहे हैं. The reason for that is this OH group is actually on the right hand side. बराबर है. OH group right hand side में, इसलिए क्या बोल रहे हो इसको, डी ग्लिसरॉल्डिहाइड. ठीक है ना. 3 कार्बन है. मैंने काफ़ी बार इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है. ओके. दिस इज़ अ कायरल सेंटर. तो इस तरह से भी अपन फिशर प्रोजेक्शन में इसको ड्रॉ कर सकते हैं. CHO OH. ओके. CH2OH एंड H. तो इन फिशर प्रोजेक्शन the OH group is actually on the right, therefore it is D. So you get D-glyceraldehyde. Now remember क्या कर रहा हूँ मैं यहाँ पे. देखो यहाँ से मैं ग्लूकोज कैसे बनाता. अब क्या करता हूँ मैं, नंबरिंग 1 2 3. ठीक है. 3 कार्बन है. तो मैं क्या करता हूँ, कीपिंग दिस कार्बन एज इंटैक्ट. कीपिंग दिस कार्बन इंटैक्ट, इसका कॉन्फ़िगरेशन इंटैक्ट रख के. ओके. व्हाट आई विल डू एक्चुअली इज इंसर्ट अनदर HOH ग्रुप बिटवीन 1 and 2. ठीक है. फिर से एक एंटर करूंगा तो ये एक मेरे को नया कंपाउंड मिलेगा. इजंट इट? या दिस इज गोइंग टू बी माई न्यू कंपाउंड. ऑलराइट. बट जब मैं एंटर कर रहा हूँ, when I'm writing the groups, I can write either HOH like this, okay, or I can write OH like this. ठीक है. इसको मेरे को चेंज नहीं करना है, ये फिक्स्ड है मेरा. रिमेंबर दैट दिस इज गोइंग टू बी फिक्स्ड. ओके. दिस इज फिक्स्ड. इसको मैं चेंज नहीं करना है. ओके. सिर्फ ये वाला जो नया जो स्टीरियो सेंटर मैं जनरेट कर रहा हूँ, दिस इज नाउ द न्यू स्टीरियो सेंटर. ओके. दैट इज़ द न्यू स्टीरियो सेंटर. तो इसमें मैं जो ग्रुप्स है, या तो OH ऑन द राइट और एंड H इन द लेफ्ट, या फिर उसको उल्टा भी कर सकता हूँ. ठीक है. सो आई विल गेट 2 कंपाउंड्स बेसिकली. और ये दोनों का रिलेशनशिप क्या रहेगा, कोई बता सकता है क्या? सो यहाँ पे देखो मैंने क्या किया है, ये कंपाउंड जो है ना, ये जो CHOH ग्रुप है, ये ऐसे के ऐसे ही रखा है. दैट ओके, दैट इज फिक्स्ड. और एक नया ग्रुप वहाँ पे एंटर किया है. ओके. तो HOH या OHH इस तरह से मैं एंटर कर रहा हूँ. ओके. या तो दोनों तरह से फ्लिप करके. सो आई गेट 2 पॉसिबिलिटीज. ऑलराइट. इनका नाम क्या है, सॉरी इनका रिलेशनशिप क्या है, कौन बता सकता है? These are actually called as diastereomers. Remember, are they mirror images? No. Are they stereoisomers? Yes. उनका molecular formula same है, isn't it? ये isomers तो है ही है. Alright. इनमें difference क्या है? This particular group is different, isn't it? Okay. तो इसके वजह से they become non-superimposable mirror images. Okay. लेकिन they are not enantiomers. They are not mirror images. सॉरी, नॉन सुपरइम्पोजेबल बोला क्या मैंने? सॉरी, दे आर नॉट सुपरइम्पोजेबल. लेकिन देर आर नो, दे आर ऑल्सो नॉट मिरर इमेजेस. इजंट इट? मिरर इमेज ही नहीं है तो सुपरइम्पोज होने का सवाल ही नहीं आता. सो इफ दे आर नॉट मिरर इमेजेस, राइट, दैट मीन्स दे आर नॉट एनेंटियोमर. एंड इफ दे आर नॉट एनेंटियोमर्स, तो स्टीरियोआइसोमर्स दैट आर नॉट एनेंटियोमर्स आर डायस्टीरियोमर्स. समझ में आया क्या? तो ये डेफिनेशन ध्यान में रखो. डायस्टीरियोमर्स तुमको बहुत बार आइडेंटिफाई करने को पूछा जा सकता है. ऑलराइट. तो आइडेंटिफाई क्या करना है? दे हैव टू बी स्टीरियोआइसोमर. एंड इफ दे आर नॉट एनेंटियोमर देन दे आर डायस्टीरियोमर. एंड एनेंटियोमर कैसा अपन आइडेंटिफाई करते हैं? दे हैव टू बी सुपर इम्पोजेबल, है ना, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस.
isn't it? They had to be non superimposable mirror images for them to be enantiomers. मतलब mirror image रहना जरूरी है लेकिन superimpose नहीं होंगे. Okay, that is not the case with them. That's why they are diastereomers. ठीक है, so we get 2 diastereomers. Okay, इनके नाम देखो, इरिथ्रोज, थ्रियोज. ठीक है, नाम में सिमिलरिटी आ रही है, इरिथ्रोज एंड थ्रियोज. या सो वी गॉट दीज 2 कंपाउंड्स. अब हम क्या करेंगे, अगेन डू द सेम थिंग, विल कीप दिस ग्रुप इंटैक्ट. इसको चेंज नहीं करेंगे. ठीक है, सिर्फ ये वाला पोर्शन लेके जाएंगे अभी, और दिस इज एक्चुअली इंटैक्ट. ओके, एक्चुअली these are going to be now fixed. These 2 are going to be fixed. अब नया जो एंटर कर रहे हैं अपन CHOH ग्रुप, वो या तो इस तरह से या तो इस तरह से, isn't it? OH या तो राइट में रह सकता है या तो लेफ्ट में हो सकता है. अगेन यू हैव 2 possibilities. Again both of these are going to be diastereomers of each other. You can see that. बराबर है, मिरर इमेजेस नहीं है. ओके, बट दे आर स्टीरियोआइसोमर्स, देयरफॉर दे आर डायस्टेरियोमर्स. नाम देखो इनका, डी राइबोज और डी अराबिनोज. अगेन डायस्टेरियोमर्स के नाम सिमिलर आ रहे हैं. ठीक है ना, डी राइबोज एंड डी अराबिनोज. ओके, these are basically more related to each other. Okay, so we get these diastereomers. All right, यहाँ पे again what you have done is a new chiral center. Okay, पहले यहाँ पे एक ही था, यहाँ पे 2 chiral center है और यहाँ पे 3 chiral centers है, isn't it? Now you do the same thing again. Okay, you fix these chiral centers. ओके, और एक नया CHOH ग्रुप ऐड करते हैं अपन. ओके, बिटवीन कार्बन 1 and 2, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट वी गेट अगेन 2 डायस्टीरियोमर्स. नाम है इनका डी एलोज, डी अल्ट्रोज. ठीक है, ये सारे नाम तुमको ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो इम्पॉर्टेंट है उनके नाम ध्यान में रखने ही पड़ेंगे. ठीक है, सो ये 2 मिल गए अपने को. ऐसे ही 2 मेरे को यहाँ से मिलते हैं अराबिनोज से. अराबिनोज से अपने को मिलता है ग्लूकोज एंड मैनोज. सेम प्रोसेस से वी आर जस्ट फिक्सिंग दीज 3 कार्बन्स. ये इनको तीनों को फिक्स कर दिया और एक CHOH ग्रुप कार्बन 1 और 2 में मैंने ऐड किया है. सो वी गेट दैट. सो वी गेट ग्लूकोज एंड मैनोज. ठीक है, तो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर क्या आ रहा है देखो, इसका अपन फिशर प्रोजेक्शन ड्रॉ करते. ये 4 लाइंस इस तरह से बनाने का. ठीक है, ऊपर आएगा CHO, नीचे लिखो CH2OH. ऑलराइट, देखो CHOH ग्लिसराल्डिहाइड का जो लास्ट वाला, सेकंड लास्ट वाला है, दैट इज गोइंग टू बी ऑन द राइट हैंड साइड. तो H इधर आ गया. ओके, उसके बाद वाला भी राइट हैंड साइड में ये हो गया. उसके बाद फ्लिप कर दो, OH H OH H. ठीक है, मतलब सेकंड, ओके, सेकंड वाला, 4th एंड 5th, ये जो OH है दीज आर ऑन द राइट. सिर्फ एक ही ग्रुप है दैट इज एक्चुअली ऑन द 3rd कार्बन वाला जो CHOH ग्रुप है, उसमें का OH ग्रुप जो है दैट इज एक्चुअली ऑन द लेफ्ट. ठीक है, यही ग्रुप एक लेफ्ट में आ रहा है. तो ये तुम आसानी से ध्यान में रख सकते हो. ये स्ट्रक्चर तुमको ग्लूकोज का ऑब्वियसली ध्यान में ही रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट. ऑलराइट, और ग्लूकोज का एक्चुअली देखा जाए तो सारे के सारे डायस्टीरियोमर ही है, लेकिन उसका सबसे क्लोजेस्ट जो रिलेटिव आता है दैट इज डी मैनोस. सबसे क्लोजेस्ट रिलेटिव कौन सा है ग्लूकोज का? डी मैनोस, क्योंकि इसमें रिलेशनशिप में देखो सिर्फ इसी कार्बन में डिफरेंस है, बाकी एवरीथिंग एल्स इज सेम, क्योंकि ये दोनों किससे बन रहे हैं? अराबिनोस से बन रहे हैं. ओके, अराबिनोस से बन रहे हैं, इसलिए इनका जो लीनिएज है दैट इज एक्चुअली सेम, है ना. ऑलराइट, तो ये यू कैन से दिस आर द फर्स्ट कजिन्स हो गए ये दोनों, फर्स्ट कजिन्स, या फिर बेसिकली लाइक यू कैन से मे बी ब्रदर एंड सिस्टर वट एवर, राइट, सिबलिंग्स हो गई है. एंड देन यू कैन से जैसे अगर मैं अल्ट्रोज और ग्लूकोज लेता हूँ तो दे कैन बी लाइक अ कजिन, या इस तरह से इनको अपन कोरिलेट कर सकते हैं, वट एवर, राइट. इसेंशियली you need to remember glucose and you need to remember mannose. Why? Because they are closest diastereomer. ठीक है, ओके.
Now all of them are D. If you look at every single thing, it's D. Why? Because we started with D-glyceraldehyde, और जो second last वाला जो CHOH है, that is on the right hand side in every single one of them. सभी में ये कहाँ आ रहा है? right hand side में आ रहा है, and as a result of that it is D. All of them are D. समझ में आया ना? Why? Okay, D क्यों है? जैसा मैंने यहाँ से चालू किया था एंड आई फॉलोड द लीनिएज, राइट. इस तरह से मैंने एक CHOH ग्रुप ऐड करते करते ये 4 कंपाउंड मिले. उसी तरह से मैं अगर थ्रियोस को फॉलो करता हूँ, ओके, हर जगह सेकंड और फर्स्ट और सेकंड में CHOH ग्रुप ऐड करता हूँ, वी गेट डी ज़ाइलोस, डी लाइक्सोस. ओके, अगेन सिमिलैरिटी आ रही है नाम में, इजंट इट? सिमिलैरिटी आ रही है. ऑलराइट, देन ज़ाइलोस से मेरे को मिलेगा डी ग्यूलोज, नॉट ग्लूकोज, ध्यान में रखना ये ग्यूलोज है. ओके, एंड दिस इज एक्चुअली ग्लूकोज. या यहाँ पे ये ज़्यादा डिस्टिंक्ट है एक्चुअली. ग्यूलोज और ग्लूकोज दे आर, है ना, ज़्यादा डिस्टेंट आ रही है रिलेटिव. ऑलराइट, क्योंकि यहाँ से वो यहाँ पे वो स्प्लिट हुए थे डी ग्लिसरॉल्डेहाइड से. देन यू हैव आइडोज. ओके, ग्यूलोज एंड आइडोज, ये 2 डायस्टीरियोमर बन रहे हैं अपने को. देन लिग्जोज से अपने को मिलते हैं गैलेक्टोज एंड टैलोज. ओके, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गैलेक्टोज. समझ में आया क्या? ग्यूलोज कभी कभी पूछ सकते हैं क्योंकि इसका नाम ग्लूकोज के जैसा आ रहा है बेसिकली, बट इट्स वेरी डिस्टेंट. ठीक है, ऑलमोस्ट एज डिस्टेंट एज गैलेक्टोज. ठीक है ना, एक्चुअली इक्वल डिस्टेंट एज गैलेक्टोज. ग्यूलोज और गैलेक्टोज, ठीक है, ये भी बहुत ज़्यादा क्लोज नहीं है. ग्यूलोज का सबसे क्लोजेस्ट आ रहा है आइडोज, ओके, और गैलेक्टोज का सबसे क्लोजेस्ट आ रहा है टैलोज. ठीक है, बट ऑल ऑफ दीज आर एक्चुअली डायस्टीरियोमर. या जितने भी मतलब जहाँ जहाँ लाइन अपन खींचेंगे, सो या दीज आर ऑल डायस्टीरियोमर्स, दीज आर ऑल डायस्टीरियोमर्स, और ये दोनों भी डायस्टीरियोमर है, इजंट इट? और इसका डायस्टीरियोमर नहीं रहेगा क्योंकि इसमें एक ही कायरल सेंटर है, इसलिए. ओके, इसका का डायस्टीरियोमर नहीं हो सकता. समझ में आया ना था? इरिथ्रोज, थ्रियोज डायस्टीरियोमर. ओके, राइबोज, अराबानोज, ज़ाइलोज एंड लिग्जोज, दे आर डायस्टीरियोमर. और यहाँ पे एलोज, अल्ट्रोज, ग्लूकोज, मैनोज, ग्यूलोज, आइडोज, गैलेक्टोज एंड टैलोज, दीज आर ऑल्सो डायस्टीरियोमर्स. अंडरस्टूड है क्या? तो ये चीज़ तुमको ध्यान में रखनी है. ठीक है, इसमें से कौन से स्ट्रक्चर तुमको ध्यान में रखने हैं? ओके, नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है कौन से स्ट्रक्चर तुमको ध्यान में रखने. सबसे पहले ग्लिसरॉल्डेहाइड. ओके, ये सबका मतलब ग्रैंड फादर बोल सकते हो तुम. इसी से अपन थ्योरेटिकली ये कंपाउंड्स बना रहे हैं. ठीक है, क्या कर रहे हैं? फर्स्ट और सेकंड में CHOH ग्रुप एंटर कर रहे हैं. ठीक है, तो ग्लिसरॉल्डेहाइड ये तुमको ध्यान में रखना ही रखना है. ठीक है, मैं सबसे इंपॉर्टेंट वाले बता रहा हूँ तुमको. यहाँ उसके बाद ये ध्यान में रखना है इरिथ्रोज. ठीक है, इरिथ्रोज का डायस्टीरियोमर हो रहा है थ्रियोज, तो ये अगर चाहो तो ध्यान में रख सकते हो, ज़्यादा दिक्कत वाला नहीं है. ये ध्यान में रखना है राइबोज. ठीक है, अब राइबोज देखो, ये हम DNA में यूज़ करते हैं. DNA, RNA, इसका मतलब क्या होता है DNA का? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड. और R का मतलब क्या होता है? राइबो न्यूक्लिक एसिड. ये जो R जो आ रहा है इसमें, ओके, दैट इज बेसिकली ये वाला राइबोज है. समझ में आया क्या? दैट R इज द सेम राइबोज. ये राइबोज शुगर RNA में होती है और DNA में इसमें का एक ऑक्सीजन जो है वो कम होता है. ओके, एंड दैट ऑक्सीजन इज दिस. यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं होता, यहाँ पे H होता है, तो ये हो जाता है डीऑक्सीराइबो. समझ में आया क्या? मे बी नॉट, क्योंकि ठीक से दिखेगा नहीं. OH नहीं है. ओके, यहाँ पे CHOH के जगह CH2 ग्रुप है उस कार्बन के ऊपर, तो ये हो जाता है डीऑक्सीराइबोज. और ये शुगर होता है प्रेजेंट इन DNA. ओके, डीऑक्सीराइबोज. और जब OH ग्रुप प्रेजेंट है ये वाला, तो ये होता है फिर RNA में. तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आ रहा है. ओके, अब तक का राइबोज और अराबिनोज. नाम देखो, प्रोनाउंसिएशन बहुत सिमिलर आता है, राइबोज, अराबिनोज, है ना. तो बेसिकली दीज आर
डाइस्टीरियोमर्स, क्लोजेस्ट डाइस्टीरियोमर्स, इनमें डिफरेंस क्या आ रहा है, जो सेकंड वाला जो CH-OH ग्रुप होता है दैट इज़ द ओनली, मतलब जो सबसे क्लोजेस्ट वाले जो आते हैं कंपाउंड, राइट, एक ही कंपाउंड से जो दो बन रहे, उनमें डिफरेंस क्या हमेशा रहेगा, सेकंड CH-OH ग्रुप इज डिफरेंट, दैट्स इट, ठीक है ना, बाकी सब कुछ सेम रहेगा. और जस्ट ट्राई टू मेक श्योर कि यू ड्रॉ द स्ट्रक्चर्स ऑफ दीज कंपाउंड सो दैट यू नो. ऑलराइट, देन ऑब्वियसली ग्लूकोज का तो ध्यान में रखना ही रखना है, क्योंकि पूरी स्टोरी जो बता रहे हैं अपन वो ग्लूकोज की, दैट इज़ द मेन कैरेक्टर इन दिस होल थिंग, इजंट इट. उसके बाद यू नीड टू रिमेंबर ऑब्वियसली मैनोज, ओके, क्योंकि ग्लूकोज का ये सिबलिंग हो गया, इजंट इट. ऑल्सो यू शुड रिमेंबर ग्यूलोज, ओके, एंड गैलेक्टोज. देखो इतने कंपाउंड का स्ट्रक्चर तुमको ध्यान में रखना ही रखना है, ठीक है. बाकी तुम ध्यान में रखो ना रखो, इतने कंपाउंड तुमको ध्यान में रखने ही है, ओके. एंड जस्ट अ रिलेशनशिप, या यू कैन जस्ट गो फ्रॉम वन स्ट्रक्चर टू अनदर स्ट्रक्चर वेरी इजीली, ठीक है. इनका अगर तुम रिलेटिव पोजीशन भी अगर ध्यान में रखते हो तो भी तुमको ये ध्यान में आ जाएगा, ठीक है ना. जस्ट रिलेटिव, ये चार्ट है ना, इसका रिलेटिव पोजीशन, हर कंपाउंड का एक रिलेटिव पोजीशन अगर ध्यान में रख लिया, पिक्चर बना लिया उसमें अपने दिमाग में, तो तुमको ये स्ट्रक्चर बनाने की ज़रूरत नहीं है. एग्ज़ाम में तुमको सिर्फ जो कंपाउंड दिया रहेगा उसको इस चार्ट में कहाँ पे बैठाना है, ओके, वहाँ पे बैठा दो, स्ट्रक्चर का नाम तुमको पता चल जाएगा. जैसे अल्डोज होता है उसी तरह से कीटोजेस भी होते हैं, दीज आर ऑल कीटोजेस, ठीक है. तो यहाँ पे देखो दैट इज ऑल्सो अ पॉलीहाइड्रिक कीटोन, isn't it? There is a ketone and there is no chiral center in this one. This is actually, there is no chiral center. Ketone group आ गया ना बीच में. This is actually a derivative of glyceraldehyde. Glyceraldehyde में ये ग्रुप है CHO ग्रुप, CH2OH ग्रुप, OH and H, ठीक है. सो ये हो जाता है डीग्लिसराल्डेहाइड, isn't it? ओके, ये डीग्लिसराल्डेहाइड हो गया. अब ये इसमें अगर तुम डिफरेंस देखो तो डिफरेंस क्या है, सेकंड कार्बन यहाँ पे कीटोन आ गया, इसलिए जो कायरलिटी है वो चली गई इसकी. सो वी स्टार्ट विद द डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन, दैट इज द कंपाउंड, ओके. इसमें अपन अल्डोजेस बनाते हैं, इसमें अपना जो टारगेट मॉलिक्यूल रहेगा फ्रुक्टोज, ठीक है, दैट इज द फ्रुक्टोज मॉलिक्यूल. तो दैट इज, सो इसमें एक कायरल सेंटर कम है तो ऑब्वियसली वी विल गेट लेस स्टीरियो आइसोमर्स, ओके. And we do the same thing again between 1 and 2 we add, sorry, between, not between, so पहला जो आता है that is between 2 and 3, पहला CH-OH group between 2 and 3 इंटर करते हैं, क्योंकि we want this ketone group to be the second carbon, ध्यान में आया, this has to be the second carbon, okay. तो और you can say between 2 and 3, yeah, so I'll just go consistently. यहाँ पे अपन क्या करेंगे कि बिटवीन 2 and 3 वी गोना इंसर्ट CH-OH ग्रुप. इसके पहले वाले केस में क्या किया था, बिटवीन 1 and 2 अल्डेहाइड ग्रुप और उसके नीचे वाला जो CH-OH ग्रुप था उसके बीच में अपन ने इंसर्ट किया था CH-OH. यहाँ पे अपन क्या कर रहे हैं, कीटोन और उसके नीचे वाला, मतलब कीटोन प्लस दिस ग्रुप, ठीक है ना. तो यहाँ पे अपन ने एक CH-OH एंटर किया. नाउ आई कैन डू इट इन दिस 2 ways. यहाँ से मैं 2 तरीके से एंटर, एक तो ये, ओके, OH ऑन द राइट हैंड साइड है. अगर मैं OH लेफ्ट हैंड साइड में एंटर करता हूँ, ओके, सो लेट्स से OH ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड देन CH2, तो इसका नाम क्या रहेगा, कोई दिमाग लगा के बता सकता है क्या, इसका नाम क्या रहेगा? थोड़ा सा देखो आउट ऑफ द बॉक्स थिंक करना पड़ता है, ऑलराइट, टू गेट आंसर समटाइम्स. All right, you have to think, not up, you know, you don't have to come up with a new theory. All right, you cannot manufacture names, okay. It has to be sound, logic, perfect, ठीक है ना. और perfect ये है, देखो यहाँ पे डिफरेंस क्या आ रहा है, this carbon में OH group is on the right hand side, this carbon में OH group on the left hand side. Both of these are second last carbon. मैंने तुमको बहुत बार बोला है कि जो D और L कॉन्फ़िगरेशंस अपन देते हैं दैट इज बेस्ड अपॉन द ओरिएंटेशन ऑफ द OH ग्रुप ऑन द सेकंड लास्ट कार्बन. इसके पहले अपन ने डीग्लिसराल्डेहाइड देखे, ग्लूकोज देखे,
वाई आर ऑल ऑफ देम आर डी? डी सारे के सारे डी क्यों थे? क्योंकि उनका जो सेकंड लास्ट कार्बन था उसमें OH ग्रुप जो था दैट वाज ऑन द राइट, दैट्स व्हाई दे वर डी. अगर मैं सेकंड लास्ट कार्बन का OH ग्रुप लेफ्ट में लिखता हूँ तो ये क्या हो जाएगा? L. और इसका नाम सेम रहेगा क्योंकि दीज आर नाउ दीज आर नाउ काइंड लाइक एनेंटियोमर्स. ठीक है ना? दीज आर नॉट एक्चुअली एनेंटियोमर्स बट दीज आर लाइक एनेंटियोमर्स. ठीक है, दे आर कमिंग फ्रॉम काइंड लाइक फ्रॉम ग्लिसरॉल्डिहाइड के डेरिवेटिव्स बोलते हैं ना, उसके तरफ से आ रहे हैं, दैट्स व्हाई. ओके, सो इसका नाम L इरिथ्रोलोज. दीज आर नॉट एनेंटियोमर, ध्यान में रखना है. L एनेंटियोमर अपन लेते हैं तो वी यूज नोटेशंस लाइक RS या प्लस माइनस या फिर D यस L. ओके, ये दीज आर द नोटिफिकेशन फॉर एनेंटियोमर्स, कैपिटल D एंड कैपिटल L. राइट, दे मे बी एनेंटियोमर, दे मे नॉट बी एनेंटियोमर. ज़रूरी नहीं है कि वो एनेंटियोमर ही रहेंगे. सो फॉर एग्जाम्पल दीज टू कंपाउंड्स आर एक्चुअली नॉट एनेंटियोमर. लेकिन D और L क्यों बता रहे हैं इनको? क्योंकि इसमें सेकंड लास्ट कार्बन में OH ग्रुप इज ऑन द राइट एंड हियर द सेकंड लास्ट कार्बन में OH ग्रुप इज ऑन द लेफ्ट. दिस इज सिमिलर टू D-glyceraldehyde. दिस इज गोइंग टू बी सिमिलर टू L-glyceraldehyde. ये समझ में आ गया क्या? सो ये बना. ठीक है, अब अपन L वाले नहीं लिख रहे, सिर्फ D वाले ही लिखना है अपने को, इसलिए D वाला पिकअप किया इरिथ्रोलोज. ऑलराइट, फिर सेकंड और थर्ड ये दोनों के बीच में एक और फिर से मैं CH-OH ग्रुप ऐड करूंगा विच इज़ दैट. तो मेरे को दो ओरिएंटेशन मिलता है, राइट में जाएगा OH या लेफ्ट में जाएगा. इसका D और L से कोई नहीं है. D और L के लिए अपन कौन सा देखते हैं? सिर्फ सेकंड लास्ट कार्बन वाला. दैट इज द ओनली वन वी लुक एट. सो वी गेट D-ribulose एंड D-xylulose. ठीक है, D-ribulose एंड D-xylulose. ठीक है, नाउ 5 कार्बन का जो कंपाउंड अपन ने अल्डेहाइड वाला जो डेरिवेटिव देखा था इसके पहले वाले स्लाइड पे, 5 कार्बन थे जिसमें, उसका नाम क्या था? राइबोस बोला ना रे भाई, DNA और RNA में जो था. यस, उसका नाम था राइबोस. उसी के ये उसका कजिन होगा, वो अल्डेहाइड है, ये कीटोन है. तो यहाँ पे अपन उसको क्या बोल रहे हैं? राइब्यूलोज. राइबोस अल्डेहाइड, राइब्यूलोज कीटोन. ठीक है, ज़ाइलोज अल्डेहाइड, ज़ाइल्यूलोज कीटोन. इरिथ्रोज अल्डेहाइड, इरिथ्रोलोज कीटोन. सिमिलर नेम्स हैं. समझ में? देखो इरिथ्रोज का स्ट्रक्चर क्या होता है, ये इरिथ्रोलोज है ना, या इरिथ्रोज का स्ट्रक्चर ये रहेगा. ओके, दिस इज ऑल्सो OH एंड दिस इज गोइंग टू बी OH ऑन दैट साइड. इसका नाम क्या है? इरिथ्रोज. ठीक है, ये 4 कार्बन का जो कंपाउंड अपन ने देखा था इधर वाले स्लाइड पे, यू सी दैट इरिथ्रोज. 5 कार्बन हो गए इसमें, सॉरी 4 कार्बन की जगह मैंने 5 कार्बन कर दिया. सेकेंड 4 ही कार्बन चाहिए अपने को ना, 1 2 3 4. सो CHO 1 2 CH2H. ओके, ये तो राइट हैंड में ही रहेगा और ये भी फिर राइट हैंड में, सेकंड दोनों राइट हैंड में ही आते हैं इसमें. ठीक है, सो दैट इज इरिथ्रोज. ओके, डिफरेंस क्या हो गया कि दिस कार्बन ओके विच इज CHOH वो एक्चुअली है यहाँ पे कीटोन, और यहाँ पे फिर पहला वाला कार्बन CH2OH और ये. सो दैट इज द डिफरेंस, इजंट इट? तो ये अल्डेहाइड डेरिवेटिव D 4 कार्बन कार्बोहाइड्रेट बेसिकली, सो दैट इज बिकम्स इरिथ्रोज, और वही कीटोन वाला डेरिवेटिव हो जाता है इरिथ्रोलोज. क्लियर है क्या? ठीक है, एट द एंड मैं फिर से तुमको बैक एंड फोर्थ जाके दिखा दूंगा. सो राइबुलोज आ गया, ज़ाइल्यूलोज आ गया. ठीक है, उसके बाद राइबुलोज में फिर से अपन सेकंड और थर्ड इनके बीच में, सॉरी सेकंड और थर्ड इनके बीच में एक और CH-OH ग्रुप ऐड करते. सो वी गेट पिस्कोज. ओके, और साइकोज बोलते हैं इसको, साइकोज थोड़ा अजीब सा नाम है साइकोज. और ये होता है फिर फ्रुक्टोज. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. या फ्रुक्टोज इज सिमिलर टू ग्लूकोज. डिफरेंस क्या होता है? फ्रुक्टोज में देर इज़ अ कीटोन ग्रुप. यस,
फ्रुक्टोज में देर इज अ कीटोन ग्रुप एंड ग्लूकोज में देर इज अ अल्डिहाइड ग्रुप, दैट इज द डिफरेंस, ठीक है। बट दे आर सिमिलर, इंटरचेंजेबल भी है। फ्रुक्टोज को मैं ग्लूकोज में कन्वर्ट कर सकता हूँ और ग्लूकोज को मैं फ्रुक्टोज में कन्वर्ट भी कर सकता हूँ, ओके। और फिर यहाँ से मेरे को सॉर्बोज मिलता है टैगेटोस, ये तुमने ध्यान में नहीं रखा तो भी चलेगा, ठीक है। फ्रुक्टोज तुमको ध्यान में रखना है, राइबोलोज तुमको ध्यान में रखना है, ठीक है। इरिथ्रोलोज नॉट नेसेसरली, ऑब्वियसली डाइहाइड्रोक्सी कीटोन, क्या डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन, ये भी ध्यान में रखना है। सो वी हैव अल्डोजेस, कितने अल्डोजेस हैं? काफ़ी सारे, ठीक है ना। लेकिन लेवल के हिसाब से पहले लेवल पे 1 है, दूसरे लेवल पे 2 है, तीसरे लेवल पे 8 है, सॉरी तीसरे लेवल पे 4 है, और चौथे लेवल पे देयर आर 8 अल्डोजेस। लेकिन राइट, इफ़ यू काउंट द नंबर ऑफ ग्लूकोज आइसोमर्स, कितने मिल रहे तुमको यहाँ पे? 8 टोटल कितने होने चाहिए? 4 स्टीरियो सेंटर है, राइट। 2 to the power n के हिसाब से कितने आने चाहिए? 16 आइसोमर्स, और 16 आइसोमर्स है। यहाँ पे मैंने 8 दिखाए हैं डी आइसोमर्स, ओके, दीज आर ऑल डी। उसी तरह से 8 एल के भी बनेंगे, और अगर मेरे को एल के बनाने हैं तो मेरे को क्या करना है? विल स्टार्ट विथ एल ग्लिसरॉल्डिहाइड। एल ग्लिसरॉल्डिहाइड क्या रहेगा? दैट इज एल ग्लिसरॉल्डिहाइड। तो हर केस में जो सेकंड लास्ट वाला जो कार्बन रहेगा वो राइट में ना रहते हुए लेफ्ट में रहेगा। कार्बन का OH ग्रुप इज गोइंग टू बी ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। तो उससे मेरे को इसी तरह के आइसोमर बनेंगे। सिर्फ डिफरेंस कहाँ पे आएगा? ये जो रेड में जो दिखाया हुआ है उसका जो OH ग्रुप है दैट इज गोइंग टू बी ऑन द राइट हैंड, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड इन ऑल दीज केसेस, ठीक है। तो जैसा तुमको डी ग्लूकोज मिला है वैसा ही एल ग्लूकोज भी मिलेगा, ठीक है। एल ग्लूकोज भी मिलेगा। एल ग्लूकोज में डिफरेंस क्या रहेगा? दैट OH ग्रुप इज गोइंग टू बी ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। अंडरस्टूड है क्या? Similarly, we also have ketoses. Basically, these are not just keto, so these are ketohexoses, okay. और तुम अगर नाम देखो फिर से, okay, 4 कार्बन का इरिथ्रोज अल्डिहाइड, 4 कार्बन का कीटोन इरिथ्रोलोज, ओके। राइबोज अल्डिहाइड, राइबुलोज कीटोन, ओके। अराबिनोज नहीं मिलेगा तुमको इधर, जाइलोज मिलेगा, दिस द फर्स्ट वन, ओके। जाइलोज, ओके, 3 से आ रहा है ना, जाइलोज। सो दैट जाइलोज और इसका कॉन्फ़िगरेशन इज सेम एज दैट ऑफ जाइलिलोज, यस, इट्स अ कीटोन बेसिकली, राइट। देन यू गो इन द सिमिलर मैनर, जस्ट यहाँ पे थोड़े अलग अलग नाम मिलते हैं, सो इट्स नॉट, सो ग्लूकोज, ओके, इफ यू लुक एट ग्लूकोज, और इसका कीटोन डेरिवेटिव होता है फ्रुक्टोज। सो इनके नाम अलग है, बट दिस राइबोज, जाइलुलोज एंड इरिथ्रोलोज, these are the names they are derived from their aldehyde counterpart, okay. So ये D और L configuration I hope it is clear कि अगर ग्लिसरॉल्डिहाइड लेते हैं अपन, OH ग्रुप अगर राइट हैंड में है तो उसको अपन बोलते हैं डी ग्लिसरॉल्डिहाइड, ठीक है। दिस इज ऑल्सो प्लस एंड दिस इज ऑल्सो R, लेकिन ये कोइंसिडेंस है, समझ में आया क्या? ऑब्वियसली D प्लस और R, देर इज एब्सोल्युटली नो कोरिलेशन बिटवीन एनी ऑफ दीज, ठीक है। ये कोइंसिडेंट है, अपन प्लस को R मानते हैं और R को, ऐसा कोई है ही नहीं बेसिकली, देर इज नो सच थिंग एज दैट, ओके। देर इज एब्सोल्युटली नो कोरिलेशन बिटवीन दिस। ये तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी हो गया, ठीक है। ये तो चैन एंड गोंड प्रीलॉग वाला जो अपन मैन्युअली करते हैं वो हो गया, और D अपन ग्लिसरॉल्डिहाइड को देख रहे हैं, उसको देख के दे रहे हैं बेसिकली, सो दैट्स वाई, ओके। बट ये कोइंसिडेंटली तीनों इसी तरह से आ जाते हैं, एंड दैट्स वाई द मिसकंसेप्शन कि इनमें कोई रिलेशनशिप है, ओके, ये अपने को मिसकंसेप्शन हो जाता है, बट देर इज़ नो रिलेशनशिप, ऑलराइट। OH ग्रुप अगर लेफ्ट में है सो ये हो जाएगा L ग्लिसरॉल्डिहाइड, ओके, एंड कोइंसिडेंटली दिस इज ऑल्सो नेगेटिव, दिस इज S, ऑब्वियसली इट हैज़ टू बी, क्योंकि ये दोनों का रिलेशनशिप क्या है? दे आर एनेंशियोमर्स। सिमिलरली अगर किसी कंपाउंड में सेम कॉन्फ़िगरेशन अपने को मिलता है एज दैट ऑफ ग्लिसरॉल्डिहाइड, विच वन ऑफ द ग्लिसरॉल्डिहाइड, उस हिसाब से उसको भी नाम देते हैं। जैसे यहाँ पे OH ग्रुप ऑन द राइट हैंड साइड, तो इसको अपन डी ग्लूकोज बोल रहे हैं। यहाँ पे OH ग्रुप ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, इसलिए इसको L ग्लूकोज बोल रहे हैं, ठीक है। ये दोनों का रिलेशनशिप क्या है? दे आर नॉट
mirror images. Yes, they are not mirror images, they are in fact diastereomers. D और L कैसे है? These are diastereomers. देखो नेचर में जो है सिर्फ डी ग्लूकोज मिलता है, एल ग्लूकोज आई हैव नॉट हर्ड अबाउट इट. इन नेचर में एल ग्लूकोज मिलता है, ठीक है. आई डोंट थिंक इट हैज़ एनी इम्पोर्टेंस एंड इट हैज़ एनी एप्लीकेशन बेसिकली, एंड आई डोंट थिंक इट प्रॉबली इवन टेस्ट स्वीट, ठीक है ना. तो स्वीट भी नहीं रहेगा बिकॉज देर इज़ नो रिसेप्टर फॉर इट टू गेट ट्रिगर्ड. ये बॉडी में कोई एनर्जी भी नहीं देना चाहिए बेसिकली. आई डोंट थिंक देर शुड बी एनी एंजाइम्स टू ब्रेक इट डाउन एंड एक्सट्रैक्ट एनर्जी फ्रॉम इट, बिकॉज एवरीथिंग दैट हैपन्स इन आवर बॉडी इट इज़ बेसिकली फॉर दैट डी ग्लूकोज, ठीक है. रिव्यू क्वेश्चन, आई एम नॉट गोइंग टू वेट फॉर टू लॉन्ग, ठीक है. रिव्यू क्वेश्चन देख लो. ग्लूकोज इज, इसको जल्दी से आंसर करो. सो ग्लूकोज is basically, remember, it has an aldehyde group, okay, and it has 6 carbon and OH groups. तो ये कैसा हो गया फिर? aldehyde group रहने की वजह से it becomes aldohexose, okay. Okay, ये थोड़ा अच्छे से समझ लो कि this is little tricky to understand. या cyclic structure of glucose, ये थोड़ा सा अच्छे से समझ लो. This is actually very important part of this chapter. It's also tricky to understand थोड़ा सा as compared to the rest of the part. या सबसे पहले we have this structure ग्लूकोज का. ये स्ट्रक्चर अपन ने देखा है CHOH इस तरह से, बराबर है ना. CH2OH लास्ट में आ रहा है. सो वी हैव दिस स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज. स्ट्रक्चर ध्यान में रख लेना बेसिकली. 1 2 3, ये 3 OHs राइट में आ रहा है, ये 1 OH लेफ्ट में आ रहा है. ग्लूकोज का स्ट्रक्चर, ठीक है. इसका कोई पोजिशन नहीं होता है. CH2OH लिखते हैं अपन, ऊपर में CHOH. ना इफ़ यू गाइज रिमेंबर कि जैसे अल्डेहाइड ग्रुप लेता हूँ मैं और इसको मैं रिएक्ट करता हूँ विथ अल्कोहल, ठीक है. ये अल्डेहाइड कीटोन्स के चैप्टर में अपन ने देखी है और अल्कोहल चैप्टर में भी देखी है रिएक्शन, ठीक है. सो इसको मैं इस तरह से लिखता हूँ, ठीक है. सो यहाँ पे अपने को क्या मिलता है, तुमको याद होना चाहिए. इसको अपने को मिलता है एसिटल. अपने को मिलता है एसिटल. इसको अपन एसिटल बोलते हैं. पहले तो हेमी एसिटल मिलता है और उसके बाद एसिटल मिलता है, ठीक है ना. बट एनीवे वी आर नॉट गोइंग टू गो इनटू एसिटल थिंग, बट यू डू गेट एसिटल इफ देयर इज अल्कोहल, इजंट इट. नहीं कुछ तो हेमी एसिटल तो मिलता ही है अपने को. हेमी एसिटल में बेसिकली दिस ऑक्सीजन इज अटैकिंग दिस ग्रुप एंड दिस इज मूविंग अपवर्ड्स, इस तरह से, ठीक है. ये सिंपल एडिशन रिएक्शन है टू द अल्डिहाइड. सो व्हाट वी गेट इज ROH H एंड OR. इसको अपन बोलते हैं हेमी एसिटल, इजंट इट. सो दैट इज बेसिकली व्हाट इज हैपनिंग. या बट इफ यू हैव लेकिन क्या होता है फिर सेकंड OH ग्रुप आता है, OR ग्रुप, यहाँ पे OR आ जाता है. दैट बिकम्स द एसिटल. और ये अपने देखा है कि वी यूज़ इट टू प्रोटेक्ट द अल्डेहाइड एंड कीटोन ग्रुप, क्योंकि इसको आसानी से हाइड्रोलिसिस से तुम रिवर्स कर सकते हो इस प्रोसेस को. सो वी यूज़ दैट एज अ प्रोटेक्टिंग ग्रुप. ये मैंने अल्डेहाइड कीटोन्स चैप्टर में और अल्कोहल में भी तुमको बताया. ओके, नाउ यहाँ पे हमारे पास सेम रिएक्शन हो रही है. वी हैव अ अल्डेहाइड ग्रुप एंड वी हैव बंच ऑफ OH ग्रुप्स. लेकिन जब ये OH ग्रुप ये करेंगे, दिस आर इंट्रामोलिकुलर रिएक्शंस, तो अपने को साइक्लिक स्ट्रक्चर मिलेगा, इजंट इट. और साइक्लिक स्ट्रक्चर जनरली 5 मेंबर्ड और 6 मेंबर्ड रिंग्स ही स्टेबल होते हैं. ओके, सो यहाँ पे अगर कार्बन नंबर 4 अटैक करता है अल्डेहाइड के ऊपर, ये OH ग्रुप अगर अटैक करता है, तो मेरे को ये मिलेगा 5 मेंबर्ड रिंग स्ट्रक्चर. 1 2 3 4 एंड 5. समझ में आया ना. ये 5 एटम्स की एक रिंग बन रही है मेरी. ओके, दैट इज बेसिकली वन स्ट्रक्चर. दूसरा स्ट्रक्चर मिलता है OH ग्रुप ऑन 5th कार्बन अटैक करता है, तो वी गेट दिस वन. ओके, यू कैन सी यहाँ पे 6 कार्बन की रिंग बन रही है. 1 2 3 4 5 एंड 6. 6 कार्बन की रिंग बन रही है. वी गेट दैट स्ट्रक्चर, ठीक है. अगर 5 मेंबर्ड रिंग बनती है, ध्यान में रखना, अगर 5 मेंबर्ड रिंग बनती है उसको मैं बोलता हूँ ग्लूकोफ्यूरानोज. फ्यूरानोज बोलता हूँ उसको मैं जनरली.
अब ये ग्लूकोज के इससे बन रहा है, ओके, इसलिए इसको क्या बोल रहा हूँ मैं, ग्लूकोफ्यूरानोज। इट्स अ क्लोज चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। समझ में आया, 5 मेंबर्ड रिंग वाला। और अगर ये OH ग्रुप ऐड कर रहा है, ओके, 5th कार्बन वाला, तो वी गेट ग्लूकोपायरानोज। इसको अपन पायरानोज स्ट्रक्चर बोलते हैं 6 मेंबर्ड रिंग को, ओके। 6 मेंबर्ड रिंग जो होती है इस तरह की, इसको अपन पैरानोज रिंग बोलते हैं बेसिकली, लेकिन ये ग्लूकोज से बन रहा है इसलिए ग्लूकोपैरानोज, ओके। तो 2 स्ट्रक्चर्स पॉसिबल है, ऑलराइट। या तो तुमको ग्लूकोफ्यूरानोज मिलेगा या तो तुमको ग्लूकोपायरानोज मिलेगा। ग्लूकोज के केस में दोनों स्ट्रक्चर्स अपने को मिलते हैं, ठीक है। ग्लूकोज का अगर मैं सोल्यूशन बनाता हूँ बेसिकली, या तो उसमें मेरे को क्या मिलता है, ग्लूकोज एक्चुअली गोज साइक्लाइजेशन प्रोसेस, ग्लूकोज, ओके। ग्लूकोज को अगर तुम पानी में डालेंगे तो यही तुमको मिलेगा बेसिकली, इट अंडरगोज साइक्लाइजेशन प्रोसेस, और तुमको फ्यूरानोज एंड पैरानोज ये दोनों रिंग मिलते हैं। पैरानोज इज एक्चुअली मोर स्टेबल देन फ्यूरानोज, ठीक है ना। 6 मेंबर्ड रिंग इज मोर स्टेबल देन 5 मेंबर्ड रिंग। तो पैरानोज जो होता है दैट इज इन मेजर प्रोपोर्शन, आई थिंक इट्स समथिंग लाइक 97% जो होता है वो पैरानोज ही होता है, और थोड़ा बहुत 2% या 2 पॉइंट समथिंग % फ्यूरानोज होता है। समझ में आया क्या? तो किसी भी सॉल्यूशन में तुमको ये दोनों स्ट्रक्चर मिलेंगे। मैं इनका तुमको प्रॉपर स्ट्रक्चर दिखा देता हूँ, ठीक है, बिकॉज दिस इज़ नॉट अ प्रॉपर स्ट्रक्चर, ये जुगाड़ वाला स्ट्रक्चर हो गया ना, ओके। तो तुमको इसका प्रॉपर स्ट्रक्चर, बस ये ध्यान में रखो तुम, ओके, कि ये साइक्लाइजेशन हो रहा है। इतना ही इशू नहीं है, मतलब साइक्लाइजेशन तो 2 तो स्ट्रक्चर मिल ही रहे हैं अपने को। देयर इज अनदर इशू जो मैं अभी एड्रेस करता हूँ, लेकिन इज दिस क्लियर? ओके, सो वी हैव दिस 6 कार्बन्स, ठीक है ना। इसको मैं इस तरह से ड्रॉ कर सकता, 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 6, ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है, ऑलराइट। सिर्फ रादर देन लीनियर, क्योंकि ऐसा तो नहीं होता है, ये बॉन्ड्स रोटेट होते रहेंगे एंड वी गेट दिस टाइप ऑफ मतलब दिस टाइप ऑफ कन्फर्मेशन अपने को मिल रहा है, ठीक है। नाउ वी कैन हैव वन ऑफ द OH ग्रुप एक्चुअली अटैक दिस वन, ठीक है ना, या फिर ये OH ग्रुप कार्बन नंबर 5 वाला OH ग्रुप अटैक कर सकता है। इट डजेंट मैटर, एनी वन ऑफ दीज कैन अटैक द कार्बोनिल कार्बन, ठीक है। लेकिन देर आर 2 वेज इट कैन एक्चुअली अटैक। नाउ जस्ट इमेजिन कि दिस इज लाइक अ डबल बॉन्ड, ठीक है ना, ये डबल बॉन्ड है इस तरह से, एंड देर इज ऑक्सीजन राइट हियर, ठीक है, ये एंड पे ऑक्सीजन है, एंड दिस इज अ डबल बॉन्ड, दिस इज कनेक्टेड, ठीक है, दिस इज कनेक्टेड, ऑलराइट, एंड दिस इज लाइक द OH ग्रुप दैट इज अटैकिंग। सो ये पूरा कनेक्टेड रिंग है बेसिकली, चेन है बेसिकली 6 कार्बन की, एंड दिस इज लाइक द OH ग्रुप दैट इज अटैकिंग। तो ये OH ग्रुप अगर यहाँ पे अटैक करता है तो ये जो डबल बॉन्ड है वो सिंगल में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये OH जो है वो नीचे चले जाएगा, बराबर है। OH कैन गो डाउन जस्ट लाइक दैट। दूसरा ये हो सकता है कि ये जो OH ग्रुप है कार्बन नंबर 4 या 5 का, दैट कैन अटैक दिस वन फ्रॉम द बॉटम, और अगर ऐसा होता है तो ये ऊपर चले जाएगा। ये क्लियर है क्या? देयर आर 2 ways द OH कैन एंड अप, आइदर ऑन द टॉप और आइदर ऑन द बॉटम, ठीक है। तो अगर ये टॉप से अटैक कर रहा है तो यू कैन सी, जैसे कार्बन नंबर 4 का OH अटैक कर रहा है तो अब तक को कौन सी रिंग मिलती है, फ्यूरानोज रिंग, OH नीचे, ठीक है, और कार्बन नंबर 5 का OH ऐड कर रहा है फ्रॉम द टॉप, वी गेट OH एट द बॉटम। टॉप से अगर ऐड करेगा तो बॉटम, और बॉटम से अगर ऐड करेगा तो टॉप पे मिलेगा। जब OH ग्रुप बॉटम में आता है तो इसको अपन बोलते हैं अल्फा। सो ये हो गया अल्फा पैरानोज, और ये होता है अल्फा फ्यूरानोज, ठीक है। पैरानोज फॉर 6 मेंबर्ड रिंग स्ट्रक्चर, फ्यूरानोज फॉर 5 मेंबर्ड रिंग स्ट्रक्चर। अल्फा इसलिए लगा रहे क्योंकि ये OH ऑन कार्बन नंबर 1 इज एक्चुअली डाउन, ठीक है, क्योंकि ये ऑक्सीजन ने अटैक कहाँ से किया, ऊपर से किया, दैट्स व्हाई द OH इज गोइंग डाउन, ओके। उसी तरह से OH कैन ऑल्सो बी अप, ठीक है। तो 2 पॉसिबिलिटीज आ रहे हैं। जब अप होता है तो उसको अपन बोलते हैं बेटा, क्लियर है क्या? अगर ये OH अप आ गया तो इसको अपन बोलेंगे बेटा पैरानोज, और इसको अपन बोलेंगे बेटा फ्यूरानोज, जब OH अप में रहता है। दिखा देता हूँ स्ट्रक्चर इसको। सो इसेंशियली देर आर 2 पॉसिबिलिटीज। जो कार्बन नंबर 1 है, ओके, दिस इज फ्यूरानोज
एंड दिस इज पायरानोज। ओके, यहाँ पे लिखा ही है ग्लूकोफ्यूरानोज एंड दिस इज पायरानोज, ग्लूकोपायरानोज। ठीक है, OH ग्रुप कैन आइदर बी अप और डाउन। इसको मैं ऐसा जिग्जैग लाइन से दिखा रहा हूँ, ठीक है ना, जिग्जैग लाइन से दिखा रहा हूँ, तो इंडिकेट करने के लिए कि या तो ये ऊपर हो सकता है या तो नीचे हो सकता है। ओके, अगर ऊपर है तो अल्फ़ा बोलेंगे, सॉरी नीचे है तो अल्फ़ा बोलेंगे, ऊपर है तो बेटा बोलेंगे। सेम थिंग यहाँ पे भी, ठीक है, सेम थिंग यहाँ पे भी। इसेंशियली ये जो है, ठीक है, दिस विगली लाइन, इसका मतलब ये होता है या तो OH ग्रुप एक्सियल है, ओके, या तो OH ग्रुप इक्वेटोरियल है। ठीक है, यहाँ पे एक्सियल और इक्वेटोरियल हो सकता है। ओके, ये चेयर कन्फर्मेशन अपने को दिख रहा है यहाँ पे। इन प्रोजेक्शंस को अपन बोलते हैं हैवर्थ प्रोजेक्शन। ठीक है, हैवर्थ प्रोजेक्शन समझ में आया क्या? दीज आर फिशर प्रोजेक्शंस। ओके, साइक्लिक स्ट्रक्चर यहाँ पे अपने को दिख रहा है फिशर प्रोजेक्शन में। फिशर को मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ इनटू हैवर्थ प्रोजेक्शन। ठीक है, तो जब साइक्लाइजेशन हो रहा है तो एक नया स्टीरियोजेनिक सेंटर क्रिएट हो गया है, विच इज शोन विद दैट विगली लाइन। ओके, तो ये जो दिख रहा है तुमको, दैट इज अ न्यू स्टीरियो सेंटर। पहले नहीं था ना, कार्बन 1 पे देयर वाज अ अल्डिहाइड ग्रुप, इजंट इट? अल्डिहाइड ग्रुप स्टीरियोजेनिक नहीं था, लेकिन ये अब स्टीरियोजेनिक हो गया। यहाँ पे अभी दिस बिकेम अ कायरल सेंटर। ये अपने को यहाँ पे बड़े क्लियरली दिखता है, आइदर अप और डाउन। तो ये नया स्टीरियो सेंटर अभी क्रिएट हो गया है। ठीक है ना? तो साइक्लिक स्ट्रक्चर में कितने कायरल सेंटर्स है? 1 2 3 4 5। अंडरस्टूड है क्या? और इसमें अभी देखो 2 आइसोमर्स और बढ़ गए, एक तो ऊपर एक तो नीचे। OH ग्रुप या तो ऊपर हो सकता है या तो नीचे हो सकता है। तो यहाँ पे 5 आते हैं साइक्लिक स्ट्रक्चर में कायरल सेंटर। यहाँ पे भी 1 2 3 4 5। दीज आर द 5 कायरल सेंटर्स, या 1 2 3 4 5। और ओपन चेन फॉर्म जो होता है ग्लूकोज का, उसमें 4 कायरल सेंटर होते हैं। क्लोज चेन फॉर्म में 5 कायरल सेंटर्स होते हैं। ओके, देयरफॉर इट हैज़ 2 साइक्लिक आइसोमर्स। इनको अपन बोलते हैं एनोमर्स। इनको अपन कभी कभी इपीमर्स भी बोलते हैं, एनोमर्स या फिर इपीमर्स। ओके, इनमें फ़र्क होता है, जो OH ग्रुप है कार्बन नंबर 1 का, या तो ये अप रहेगा या तो ये डाउन रहेगा। तो ये इस तरह से रहेगा बेसिकली। ओके, ये विगली लाइन दिखा रहा हूँ। ये फ्यूरानोज रिंग हो गया, ग्लूकोफ्यूरानोज है ये। ठीक है ना? अब OH अगर मैं टॉप में दिखाता हूँ, इट बिकम्स बेटा। OH में अगर मैं बॉटम में दिखाता हूँ, इट बिकम्स अल्फा। ये इंटरकन्वर्ट होते हैं, देयर इज अ इक्विलिब्रियम बिटवीन दीज टू। ये देखो, ये फ्यूरानोज है, ग्लूकोफ्यूरानोज या फिर बेटा डी, इसको डी ग्लूकोज बोल रहे हैं पर, इजंट इट? डी ग्लूकोज। सिर्फ ये क्या है? साइक्लिक स्ट्रक्चर में है, साइक्लिक फॉर्म में है, या तो अगर OH ग्रुप ऊपर दिखाता हो तो ये जो बेटा डी ग्लूकोज, OH ग्रुप अगर नीचे दिखाता हो तो ये हो जाता है अल्फा डी ग्लूकोज। ठीक है, इसका काम अपने को आगे है। अल्फा और बेटा ये हम आगे यूज़ करते हैं, अप्लाई करते हैं, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ध्यान में रखो। ठीक है, सो C1 जो है उसको अपन बोलते हैं एनोमरिक कार्बन। ये 2 स्ट्रक्चर्स जो है इनको क्या बोलते हैं अपन? एनोमर्स। ये नया टाइप का आइसोमर है, दीज आर बेसिकली डायस्टीरियोमर। ठीक है, ये लेकिन ये साइक्लिक अलग टाइप का है, नया टाइप का है। इनको अपन ने एक बोल दिया, अपन इनका रिलेशनशिप बोलते हैं अपन एनोमरिक। ठीक है, दे आर एनोमर्स ऑफ ईच अदर। ठीक है, अल्फा एंड बेटा आर एनोमर्स ऑफ ईच अदर। ठीक है, किस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं अपन एनोमरिक कार्बन को? ओके, काफ़ी बार तुमको ये काम में आना पड़ेगा, बेसिकली लाना पड़ेगा। आइडेंटिफाई करते आना चाहिए विच वन इज़ द एनोमरिक कार्बन। ठीक है, तो यहाँ पे जो कार्बन 2 ऑक्सीजन को बाइंडेड है उसको अपन बोलते हैं एनोमरिक कार्बन। ओके, यू कैन सी दैट दिस इज बेटा एंड दिस इज अल्फा। ओके, OH ग्रुप नीचे है इसलिए अल्फा, OH ग्रुप ऊपर है कार्बन 1 का, इसलिए बाकी सब कुछ कोई इट डजेंट मैटर। ठीक है, इट डजेंट मैटर इन द सेंस कि ये ग्रुप भी अपने को टॉप में चाहिए। और ये देखो, ये दोनों ग्रुप अगर सेम साइड में आ रहे हैं, कार्बन 5 एंड OH ग्रुप, ठीक है, अगर ये सेम साइड में आ गया तो उसको बेटा,
और अगर ये अपोजिट साइड में आ रहा है तो इसको अपन क्या बोलेंगे, अल्फ़ा। इतना ध्यान में रख लो, ठीक है। तो हम इसी कार्बन को देखते हैं बेसिकली, ठीक है। अगर ये इस तरह से ड्रॉ किया है तो कभी कभी इसको इस तरह से उल्टा भी ड्रॉ करते हैं। मतलब देखो जैसे ये बेटा है, बेटा में OH ऊपर आएगा, ये OH ऊपर है मान लो, कभी फ्लिप करके ड्रॉ कर दिया इस तरह से तो OH नीचे आ गया, इज़न्ट इट। तो तुमको मतलब ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि किस तरह से ड्रॉ। इसलिए मैं क्या बता रहा हूँ तुमको कि ये देखो कि ये जो है, ये दो अगर सेम साइड में आ गए तो ये हो गया बेटा, और अगर ये अपोजिट साइड में आ गए तो हो गया फिर अल्फ़ा। ओके, इतना ध्यान में रखना है तुमको, ठीक है। एनोमरिक कार्बन कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? इट इज़ द ओनली कार्बन जो दो ऑक्सीजन को कनेक्टेड है। चेक कर लो, वही एक कार्बन है जो दो ऑक्सीजन को कनेक्टेड है। ओके, इसके पास देखो एक डबल बॉन्ड O पहले था, अल्डेहाइड वाला कार्बन है ये। दिस इज द सेम कार्बन जो अल्डेहाइड था। अल्डेहाइड का उसके ऊपर जब अटैक होता है तो ये OH में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, और ये जो था दैट वाज द कार्बन ऑन द फोर्थ वन, एंड इसने अटैक किया था इसका कार्बोनिल कार्बन के ऊपर। ओके, उसी तरह से 6 मेंबर्ड ये पायरानोज रिंग स्ट्रक्चर है। ओके, डी ग्लूकोज है, डी पायरानोज बोल सकते हो, ग्लूकोपायरानोज बोलते हैं इसको जनरली अपन, डी ग्लूकोपायरानोज। इसमें OH जो है वो ऊपर अगर है तो इसको अपन बोलते हैं बेटा, ठीक है ना। यहाँ पे ऊपर का मतलब होता है इक्वेटोरियल, ठीक है। अगर इक्वेटोरियल है तो बेटा, और अगर एक्सियल है तो अल्फ़ा, ठीक है। तो ये हो गया फिशर प्रोजेक्ट, ये हैवर्थ प्रोजेक्शन हो गया। ओके, फ्लैट इसमें बेसिकली दिस आर आल्सो हैवर्थ प्रोजेक्शन, लेकिन ये चेयर फॉर्म में दिखा रहे हैं अपन इसको। ऑलराइट, एंड सो वी आर लुकिंग एट दैट। ओके, दिस इज बेसिकली सेम एज दिस। ओके, ये और ये दो स्ट्रक्चर दोनों सेम है, ये और ये स्ट्रक्चर दोनों सेम है। ओके, ये OH ऊपर में है, ठीक है। इट्स एक्चुअली इक्वेटोरियल, इट्स विथ रिस्पेक्ट टू दैट। ओके, ये दोनों एटम में अगर कंपेयर करते हैं अपन तो OH ऊपर आ रहा है इसलिए इसको ऊपर लिख रहे हैं। ओके, बट इट्स एक्चुअली इक्वेटोरियल, समझ में? ऑलराइट, एंड यहाँ पे भी अगर कंपेयर करना है साइक्लिक फॉर्म में, ओके, या फिर अच्छे से याद रखना है, सो ये दोनों ग्रुप इक्वेटोरियल है तो ये होता है बेटा। ओके, कार्बन नंबर ये 6 से लेके जो आ रहा है, अगर ये दोनों इक्वेटोरियल है तो ये होता है बेटा, और ये अगर इक्वेटोरियल है और ये एक्सियल है, एक इक्वेटोरियल एक एक्सियल, डजंट मैटर विच वन, इफ देर इज वन इक्वेटोरियल एंड वन एक्सियल इट इज गोइंग टू बी अल्फा। अपोजिट है तो अल्फा, सेम साइड में है तो बेटा। सेम अपन ने फ्यूरानोज रिंग के लिए भी अप्लाई किया था, ठीक है। ये बड़ा ट्रिकी होता है समझना, ठीक है ना। ये तुमको कहीं बुक में नहीं मिलेगा एक्सप्लेन करके। ओके, तुमको समझ में नहीं आएगा इसको अल्फ़ा मतलब कैसे डिटरमाइन करेंगे, ठीक है। एक बार तो लेकिन पलटा के देते एग्ज़ाम में क्वेश्चन, स्ट्रक्चर को जो है ना फ्लिप करके दे दिया तो समझ में नहीं आएगा। काफ़ी जो डायस्टीरियोमर्स होते हैं उनमें अपने को आइडेंटिफाई करना पड़ता है किस तरह की बॉन्डिंग है, और ये स्ट्रक्चर से समझ में नहीं आता जब तक मैं समझा के नहीं बताऊँगा। ओके, तो इसलिए ये अल्फ़ा बेटा वाला जो पंगा है ना वो थोड़ा ध्यान से पढ़ लेना, बेसिकली समझ लो अच्छे से इसको। तो हमारे पास डी ग्लूकोज के 4 साइक्लिक आइसोमर्स है, ग्लूकोज के, सिर्फ ग्लूकोज के 4 है। एक तो तुम्हारा असाइक्लिक हो गया मतलब ओपन चेन फॉर्म, और 4 क्लोज चेन फॉर्म है। कौन से 2 पायरानोज रहेंगे, 2 फ्यूरानोज रहेंगे। ये 2 है पायरानोज और ये 2 है फ्यूरानोज, ठीक है। ये 4 फॉर्म्स है ग्लूकोज के, अल्फ़ा बेटा फ्यूरानोज, अल्फ़ा बेटा पायरानोज और अल्फ़ा बेटा फ्यूरानोज। ओके, इस तरह से 4 साइक्लिक फॉर्म है। 99% क्या होता है फ्यूरानोज आ रहा है। 99% क्या होता है पायरानोज। ओके, दैट इज़ द मोस्ट स्टेबल फॉर्म। ये चेयर फॉर्म में है बेसिकली, ठीक है। यहाँ पे दिखाया नहीं है बट हैवर्थ प्रोजेक्शन में दिखा रहे हैं अपन इसको, बट इट्स एक्चुअली इन चेयर फॉर्म, दैट्स वाई इट इज स्टेबल। 99% पायरानोज होता है और सिर्फ 0.75% फ्यूरानोज होता है, ठीक है। दे आर नॉट इक्वली स्टेबल, ये अल्फ़ा और बेटा दे आर ऑल्सो नॉट इक्वली स्टेबल। यू कैन सी वाई, राइट। यहाँ पे CH2OH और यहाँ पे OH, ये अपोजिट साइड में आ रहे हैं, और यहाँ पे ये एक साइड में आ रहे हैं,
इजंट इट? यहाँ पे इनफैक्ट थोड़ा सा मेरे ख्याल से हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है या कोई इंटरेक्शन होता है जिसकी वजह से इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है. ओके, आई डोंट नो अबाउट दीज टू, ठीक है, बट आई थिंक वी कैन अप्लाई द सेम लॉजिक. बेटा फॉर्म थोड़ा ज़्यादा स्टेबल होता है अल्फा फॉर्म से. समझ में आया क्या? ओके, सो इस तरह से 99% पायरानोज मतलब 6 मेंबर्ड, 0.75% फ्यूरानोज मतलब 5 मेंबर्ड और 0.25% होता है अपना ओपन चेन फॉर्म. ओके, किसी भी एक्वियस सॉल्यूशन में ग्लूकोज के. समझ में आया क्या? ग्लूकोज का सॉल्यूशन लेंगे तो उसमें ये चल रहा है. ओके, पायरानोज है, फ्यूरानोज है, ओपन चेन फॉर्म भी है और ये सारे इंटर कन्वर्ट हो रहे एक दूसरे में. ठीक है, तो यहाँ पे अभी अपन रुकते हैं, इसको कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में. I'll see you in the next class. Thank you very much. Bye bye.